जोहार बच्चों। जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं फिज़िक्स क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। फिज़िक्स क्रैश कोर्स जो आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। वैसे छात्र जो 2024 में परीक्षा दे रहे हैं उन सारे छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ फिज़िक्स क्रैश कोर्स में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस को पूरा ज़रूर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। यदि आप इस क्रैश कोर्स को पूरा करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 80% से मार्क्स कम नहीं आएगा। आप मिनिमम 80% से मार्क्स ज़्यादा ही उठा सकते हैं, बशर्ते आपको पूरे क्रैश कोर्स को अच्छे से करना है। तो मैं इसलिए कहूँगा बच्चों कि आप सब अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में आप देखे होंगे कि मैंने 20 क्वेश्चंस किया था। आज मैं 21 क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं बच्चों। तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या है बच्चों। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज if the distance of a point charge from a positive charge increase the value of the potential at that point। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, अगर हम लोग डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से इंक्रीज कर देते हैं द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो आपको मैं बता दूं कि पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है भी जो होता है KQ/R। जानते होंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, दैट इज के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो Q/R, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो R बढ़ेगा बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं R बढ़ जाएगा। R बढ़ने से भी का वैल्यू जो है घटेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जो भी वैल्यू होता है अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटेगा, अगर ये वैल्यू घटाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा। तो आप स्वाभाविक है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि आर अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू भी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। तो कई बार क्वेश्चंस हो चुका है इसका। तो ये क्वेश्चंस का आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है बच्चों ई बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम होगा बच्चों। इसके अलावा और भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है बच्चों, बट यहाँ पे उस टर्म में नहीं दिया हुआ है। तो जो आंसर जिस टर्म में दिया हुआ है उसी टर्म में आंसर मारेंगे, न्यूटन पर कूलम। वोल्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बट डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्वेश्चन समझना है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तब हम लोग आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। बोल रहा है कि दो चार्जेस लीजिए इक्वल मैग्नीट्यूड का, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का चार्ज का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, केप्ट ए डिस्टेंस आर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो सेपरेशन रखना है वो आर रखना है, और दोनों जो बीच में फोर्स एग्जर्ट होगा एफ। इफ़ द चार्ज आर हाफ, अगर हम लोग चार्ज को हाफ कर देते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, देन न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस समय हम लोग इक्वल मैग्नीट्यूड का लेंगे चार्ज को
और डिस्टेंस आर लेंगे तो उस समय फोर्स जो है एफ है। और जब हम डबल कर देंगे डिस्टेंस को और चार्ज को हाफ कर देंगे तो उस समय नया चार्ज नया फोर्स जो होगा दोनों चार्ज के बीच में वो क्या होगा बच्चों। तो ये क्वेश्चंस कह रहा है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्या होगा। इसको समझिए, इसको क्या करना है, सबसे पहले तो कूलम्बिक फोर्स के बारे में जानना है। कूलम्ब फोर्स होता क्या है, तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है बच्चों, एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब चार्ज बोला है सेम तो अगर Q1 Q2 के जगह पे Q रख दे तो फॉर्मूला नया बन जाएगा हमारा बच्चों के Q बाय आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में कह रहा है कि चार्ज को आपको हाफ कर देना है, तो मैंने क्या किया है Q/2 और Q/2, और डिस्टेंस को बोल रहा है कि 2 गुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो मैंने भी डिस्टेंस को 2r स्क्वायर कर दिया। तो हम लोग पाए क्या के क्यू आर स्क्वायर और गुना में यहाँ पे नीचे में 16 है, तो हम लोग के क्यू स्क्वायर 16r स्क्वायर, तो के क्यू आर स्क्वायर आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग रख देंगे तो f/16 आ जाएगा बच्चों। दोनों को डिवाइड या तो कर दीजिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो f/16 हमको मिलेगा बच्चों। तो इसलिए f/16 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब भी बच्चों ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ये सारे वीडियो हम जो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें, अपना रिज़ल्ट बेहतरीन कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। अब इसमें बोल रहा है कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चों। ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों, पहला ऑप्शन है ये नेट फोर्स, दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों ये टॉर्क, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये नेट फोर्स नॉर टॉर्क, नाइदर ये नेट फोर्स नॉर टॉर्क, बोथ ये नेट फोर्स एंड टॉर्क। तो बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि जब कभी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क जो एक्सपीरियंस होता है P×E, तो यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है बच्चों। नेट फोर्स जो होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेज होता है इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का इक्वल होता है और अपोजिट होता है। तो जब हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं वहाँ पे तो नेट फोर्स हमारा जीरो आता है, यही वजह है नेट फोर्स जीरो होता है, बट वहाँ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो इसलिए आंसर होगा ये टॉर्क। यहाँ पे ऑप्शन देखिए लिखा हुआ ये नेट फोर्स, तो नेट फोर्स होगा नहीं। फिर लिखा ऑप्शन सी में नाइदर ये नेट फोर्स नॉट टॉर्क, ना ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना ही टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोला गया फिर बोथ ये नेट फोर्स, दोनों नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क भी करता है, मतलब दोनों चीज़ करता है, तो ऐसा भी तो होगा नहीं, तो दोनों में से कोई एक ही होता है ना। तो इसलिए हम लोग करेक्ट ऑप्शन जो मारेंगे बच्चों आपका क्या हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट कितने के बराबर होगा। तो 1 वोल्ट जो होगा आपको वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है तो इसका यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, तो इसलिए आंसर क्या होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब जूल पर कूलम। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों जूल पर कूलम, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, इफ़ योर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द टू प्लेट ऑफ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोल रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दीजिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लीजिए और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपको बच्चों मैं बता दूं इसका कैपेसिटी हम लोग जानते हैं, कैपेसिटी जो होता है C बराबर अपसिलन नॉट ये बाई डी। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपसिलन नॉट जहाँ होता है उसके मल्टीप्लेक्सन में किया जाता है, और पहले से अपसिलन नॉट ये बाई डी
और अपसिलन नॉट के साथ के आ जाएगा तो हो जाएगा अपसिलन नॉट ये इंटू के बाई डी। इसका मतलब हुआ कि पहले वाले से के टाइम्स बढ़ जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे तो उतना गुना बढ़ जाएगा, तो के टाइम्स बढ़ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज होना चाहिए बच्चों, बढ़ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीजेज होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ये फ्री स्पेस इज। जो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है बच्चों, वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो वैल्यू होगा फ्री स्पेस पे वो क्या होगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसका जो वैल्यू हो जाता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इस क्वेश्चन में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, हो सकता है कि वैल्यू एक जैसा मिले, और वैल्यू एक जैसा मिलने के बाद यूनिट अलग अलग हो सकता है, यूनिट, तो यूनिट अलग अलग होगा, तो यूनिट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब सेलन नॉट का यूनिट होता क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना कि कौन सा ऑप्शन होगा यूनिट के साथ आपको इसको मारना है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा बच्चों यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 28 है। तो यहाँ पे 28 में कह रहा है क्वेश्चंस इन ये रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल में क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड सेल नेसेसरली चार्ज इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों एक चीज़ आप लोग फार्मूला जानते हैं, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, जीरो, तो इसलिए ई क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा जो होगा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, अब उसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ये कैपेसिटर। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, गलत वाला छांटना है। तो हाफ सी भी स्क्वायर होता है बच्चों, क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी होता है, हाफ क्यू भी होता है, जहाँ हाफ हाफ लगा हुआ है, और इसको चेक करते जाना है। सी बी स्क्वायर, ये तीनों फार्मूला कैपेसिटर के लिए है, एनर्जी का एनर्जी ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है बच्चों। तो क्यू भी एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत होगा, क्योंकि इसमें ये गलत ऑप्शन है। इसमें हाफ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए छाट भी सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि हाफ हाफ सब में लगा, इसमें हाफ नहीं लगा हुआ है। फिर भी ये तरीका सही नहीं है, बट आपको फार्मूला आना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं बच्चों। तो क्यू भी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वो कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आना चाहिए। फाई जो होता है बच्चों, फाई कहता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ई डॉट डी एस होता है बच्चों। तो ई का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और डी एस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा बच्चों, देखिए न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आता है बच्चों, और हम लोग इसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सरफेस कंसीडर्ड for Gauss law is called, the surface considered for Gauss law is called। जब सरफेस को कंसीडर किया जाएगा गॉस लॉ में तो क्या कहते हैं उसको, ये पूछ रहा है बच्चों। तो क्लोज सरफेस कहते हैं, स्पेरिकल सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, या प्लेन सरफेस कहते हैं।
नाम तो तीनों क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, प्लेन सरफेस, उसका नाम जो होता है बच्चों गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ में जो सरफेस यूज करते हैं क्लोज सरफेस, उसका नाम है गॉसियन सरफेस, इसलिए गॉसियन सरफेस इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों। तो अब लोग इसको करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ये, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ओवल ऑफ इट्स फेसिस विल बी। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर क्यूब सेंटर पे रखते हैं, क्यूब लो, एक क्यूब हम लोग लेना है, आपको लेना है क्यूब लेना है, और क्यूब में लेने के बाद इस क्यूब को बनाइए, एक क्यूब लेते हैं और उसके सेंटर में हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज को रखते हैं। जब सेंटर में रखेंगे, साइड ये है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर क्यू चार्ज है सेंटर में रखे हुए, तो आप इसका जो छेवो फेसिस होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब पूरे टोटल में, टोटल पूरा फेसिस में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो बोल इसमें 6 फेसिस है, तो 6 फेसिस में आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। तो आपको एक फेसिस का अगर निकालना है तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो हो जाएगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है बच्चों क्या है, टू चार्जेस स्पेयर आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस टी, exert a force on each other, F force each other if charges are double and distance between them is double। एक चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें हम कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे कि जिस समय कोई भी क्वेश्चंस कूलम फोर्स वाला आ जाए फोर्स निकालने के लिए, और बोला जाए कि चार्ज को भी डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में कभी भी आपका उसका जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं करेगा नया फोर्स में। तो यह फोर्स अगर पहले है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ फोर्स दिया हुआ है, तो एफ फोर्स ही होगा। ये देखिए ये हमारा एफ फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एफ फोर्स ही आंसर होगा, मतलब रिमेन सेम। आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब डबल कर देंगे चार्ज को और डिस्टेंस को भी, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4 k/Q² बाय 4r² आएगा, तो 4 कट जाएगा तो वही वैल्यू रहेगी। तो चेंज कभी नहीं होता है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज अट्रैक्ट ग्लास रॉड अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर नेगेटिवली चार्ज, एंड ऑप्शन डी ये मैग्नेट। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं तो उसको और कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दूसरा जो होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, तभी वो अट्रैक्ट ना करेगा बच्चों। कूलम्स लॉ का कहना है, तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, ऑप्शन नंबर ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इरेज करते हैं, 35 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है वो भी चलते हैं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाई बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन ऐसा है प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई नहीं करता है? तो टोटल चार्ज कॉन्जर्वेशन ये भी सेटिस्फाई करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई करता है, 2 टाइप ऑफ चार्ज होता है ये भी मैंने आपको बताया, और एक है ऑप्शन डी सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स जो ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बट चार्ज का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई यही नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, किस कौन सा चार्ज पॉसिबल है? तो एक एक करके सबको निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि इसका अगर 5.8 इंटू 10⁻18 चार्ज दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आएगा। जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इस तरह से आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, 1 2 3 4 नंबर में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो वही आंसर सही होगा। तो आप इस पे देख सकते हो, पहला वाला अगर निकालते हैं
तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ऑप्शन बी निकालते हैं तो ये 20 आ रहा है, ऑप्शन सी निकालते हैं तो इतना आ रहा है 45/16 एंड ऑप्शन डी जब निकालेंगे तो 86/16 आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो वैल्यू सब में आ रहा है बट एक ऑप्शन में नहीं आ रहा है, बी ऑप्शन, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इस तरह से निकाल के आप चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन नंबर ये 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज 3 चार्ज पार्टिकल इट फ्री स्पेस। 3 चार पार्टिकल दिया -14 नैनो कूलम, Q2 78.85 नैनो कूलम, Q3 दिया -56 नैनो कूलम। तो पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, Q/ε0। तो Q टोटल चार्ज निकालना है, तीनों को सम कर देना। तो -14 + 78.85 85 -556, ये सारा ऐड करने के बाद आप पाएंगे बच्चों 8.85। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम 8.85 इंटू नैनो कूलम में है तो 10 टू द पावर नैनो 10 टू द पावर -9 हो जाएगा नैनो का। और 8.85 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है इतना 10 टू द पावर -12, जो अभी क्वेश्चंस भी दिया था। इस कट जाएगा, काटने के बाद जो बचेगा 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर -9। सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 3 आ जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसका आंसर जो होगा 10 टू द पावर 3, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 10 टू द पावर 3, करेक्ट ऑप्शन ये, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 37 ही था, आज का क्वेश्चन इतना ही है। नेक्स्ट डे हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करवाना है। लगभग आपको 50 से एबव 50-60 क्वेश्चंस सब करवाएंगे ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के लिए। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर कर लें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी शेयर करें। आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा लगे शेयर कर दें बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद।